नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिव कुमार मौर्य फिर से आप लोगों के समक्ष एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक मॉडल पेपर लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें लगभग सभी विषयों को समाहित किया गया है, सिर्फ रीजनिंग को छोड़ करके। मैंने कोशिश किया है कि इसमें सभी सब्जेक्ट के प्रश्न समाहित हो जाएं। इसमें मैथ भी है और लगभग सभी विषयों के प्रश्न हैं। जिन विषयों के प्रश्न को मैं इसमें समाहित नहीं कर पाया हूँ, उन्हें अगले मॉडल पेपर में या आने वाले सभी मॉडल पेपर में धीरे धीरे मैं समाहित करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि लगभग 50 मॉडल पेपर मैं बनाऊं, जिसमें सभी सब्जेक्ट के सभी प्रश्न, मैथ के प्रश्न, सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाहित हों, ताकि मॉडल पेपर का टेस्ट दे करके हम अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकें। तो दोस्तों, यदि ये मॉडल पेपर पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरे बल सदस्यों को भी इसका ज्ञान और फ़ायदा मिल सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस मॉडल पेपर। पहला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 1, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन ए धारा 8, दूसरा ऑप्शन बी धारा 7, तीसरा ऑप्शन सी धारा 9, चौथा ऑप्शन डी धारा 6। दोस्तों, इस मॉडल पेपर को टेस्ट करने के लिए आप कलम कापी लेकर बैठे रहिए और अपने उत्तर को ऑप्शन के माध्यम से कापी में लिखते चलिए। इस वीडियो के अंत में आपको इसका उत्तर आंसर शीट मिलेगी, जिससे आप उसका मिलान करिए और अपना आकलन करिए कि मेरा तैयारी कितनी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा के तहत संप्रेषण गृह बनाने के बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन ए धारा 45, दूसरा ऑप्शन बी धारा 47, तीसरा ऑप्शन सी धारा 48, चौथा ऑप्शन डी धारा 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3, भारत भाग्य विधाता महोत्सव 2020 कहाँ मनाया गया। पहला ऑप्शन ए नई दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन बी लखनऊ में, तीसरा ऑप्शन सी भोपाल में, चौथा ऑप्शन डी गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत दस्तावेज व अन्य चीज़ों को प्रस्तुत करने के लिए किसी अमुक व्यक्ति को समन किए जाने का प्रावधान किया गया है। पहला ऑप्शन ए धारा 81, दूसरा ऑप्शन बी धारा 101, तीसरा ऑप्शन सी धारा 91, चौथा ऑप्शन डी धारा 71। क्वेश्चन नंबर 5, सीआरपीसी की किस धारा के तहत मकान या निवास स्थान के बंद मिलने पर घर की दीवार या दरवाजे पर समन को चस्पा कर समन तामीला करने के बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन ए धारा 63, दूसरा ऑप्शन बी धारा 64, तीसरा ऑप्शन सी धारा 65, चौथा ऑप्शन डी धारा 66। क्वेश्चन नंबर 6, रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की किस धारा के तहत गिरफ्तारी के बाद की कार्यवाही के बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन ए धारा 14, दूसरा ऑप्शन बी धारा 15, तीसरा ऑप्शन सी धारा 16, चौथा ऑप्शन डी धारा 13। क्वेश्चन नंबर 7, नई संसद भवन का मुख्य वास्तुकार कौन है। पहला ऑप्शन ए निर्मल पटेल, दूसरा ऑप्शन बी कमल पटेल, तीसरा ऑप्शन सी नितिन पटेल, चौथा ऑप्शन डी विमल पटेल। क्वेश्चन नंबर 8, आरपीएफ रूल 1987 के तहत संघ स्तर पर रेलवे सुरक्षा बल का समादेशन, प्रशासन एवं पर्यवेक्षण किसमें निहित होने के बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार में, दूसरा ऑप्शन बी महानिदेशक में, तीसरा ऑप्शन सी सहायक महानिदेशक में, चौथा ऑप्शन डी महानिरीक्षक में। क्वेश्चन नंबर 9, आरपीएफ रूल 1987 के किस नियम के तहत सहायक महानिरीक्षक, वरिष्ठ कमांडेंट एवं कमांडेंट को रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की धारा 17 की उपधारा 3 के प्रयोजनों के लिए मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान करने के बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन ए नियम 28, दूसरा ऑप्शन बी नियम 29, तीसरा ऑप्शन सी नियम 31, चौथा ऑप्शन डी नियम 30। क्वेश्चन नंबर 10, गुरेज पर्व कहाँ मनाया जाता है। पहला ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर में,
दूसरा ऑप्शन बी तमिलनाडु में, तीसरा ऑप्शन सी राजस्थान में, चौथा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 11, आईपीसी की किस धारा के तहत संपत्ति संबंधी आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग में मौत तक करने के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन ए धारा 106, दूसरा ऑप्शन बी धारा 104, तीसरा ऑप्शन सी धारा 103, चौथा ऑप्शन डी धारा 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी भाषा विदेशी है? पहला ऑप्शन ए नेपाली, दूसरा ऑप्शन बी फ्रेंच, तीसरा ऑप्शन सी भूटानी, चौथा ऑप्शन डी अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन ए 9 जनवरी, दूसरा ऑप्शन बी 10 जनवरी, तीसरा ऑप्शन सी 14 सितंबर, चौथा ऑप्शन डी 15 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा ऑप्शन बी गिर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन सी काजीरंगा नेशनल पार्क, चौथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, रेल अधिनियम की किस धारा के तहत मुआवजा या प्रतिकर के लिए मिथ्या दावा करने का अपराध करने पर दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है? पहला ऑप्शन ए धारा 147, दूसरा ऑप्शन बी धारा 148, तीसरा ऑप्शन सी धारा 149, तो चौथा ऑप्शन डी धारा 146। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, राजभाषा के आधार पर भारत के वर्गीकृत क्षेत्रों में बिहार किस क्षेत्र में आता है? पहला ऑप्शन ए क्षेत्र गा, दूसरा ऑप्शन बी क्षेत्र खा, तीसरा ऑप्शन सी क्षेत्र घा, चौथा ऑप्शन डी क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किस अस्थायी आदेश संख्या के अनुसार रेलवे सुरक्षा बल सदस्यों का अपने लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वचनबद्ध होना बताया गया है? पहला ऑप्शन ए अस्थायी आदेश संख्या 15, दूसरा ऑप्शन बी अस्थायी आदेश संख्या 16, तीसरा ऑप्शन सी अस्थायी आदेश संख्या 17, चौथा ऑप्शन डी अस्थायी आदेश संख्या 20। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 2023 का G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पहला ऑप्शन ए अमेरिका में, दूसरा ऑप्शन बी चीन में, तीसरा ऑप्शन सी रूस में, चौथा ऑप्शन डी भारत में। क्वेश्चन नंबर 19, रेल अधिनियम की किस धारा के तहत किसी समतल फाटक के बंद रहने के दौरान किसी वाहन चालक द्वारा तोड़ने पर दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है? पहला ऑप्शन ए धारा 161, दूसरा ऑप्शन बी धारा 160 का क्लॉज 2, तीसरा ऑप्शन सी धारा 160 क्लॉज 1, चौथा ऑप्शन डी धारा 154। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, किस अस्थायी आदेश संख्या के अनुसार रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए अपराधियों का डोजियर बनाने के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन ए अस्थायी आदेश संख्या 28, दूसरा ऑप्शन बी अस्थायी आदेश संख्या 29, तीसरा ऑप्शन सी अस्थायी आदेश संख्या 30, चौथा ऑप्शन डी अस्थायी आदेश संख्या 31। दोस्तों मुझे विश्वास है आप इस वीडियो को देख रहे होंगे और अपना कलम कापी से अपने कापी में इसके उत्तर को ऑप्शन को लिख रहे होंगे। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, प्रसिद्ध वादक शिव कुमार शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? पहला ऑप्शन ए संतूर, दूसरा ऑप्शन बी वीणा, तीसरा ऑप्शन सी शहनाई, चौथा ऑप्शन डी तबला। क्वेश्चन नंबर 22, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, दूसरा ऑप्शन बी बाल गंगाधर खेर, तीसरा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, चौथा ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 23, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के किस धारा के तहत ऐसी सूचनाओं को उपलब्ध न कराने के बारे में प्रावधान किया गया है जिससे कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन होता है? पहला ऑप्शन ए धारा 7, दूसरा ऑप्शन बी धारा 8, तीसरा ऑप्शन सी धारा 9, चौथा ऑप्शन डी धारा 10। क्वेश्चन नंबर 24, रेलगाड़ियों एवं रेल परिसर में अवैध तरीके से वेंडिंग या हॉकिंग को रोकने हेतु रेलवे सुरक्षा बल द्वारा किस ऑपरेशन को चलाया गया है? पहला ऑप्शन ए ऑपरेशन दूसरा ऑप्शन बी ऑपरेशन रेल प्रहरी, तीसरा ऑप्शन सी ऑपरेशन आहट, चौथा ऑप्शन डी ऑपरेशन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 25, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु किसी व्यक्ति को समन करके बुलाए जाने की शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है?
पहला ऑप्शन ए धारा 6, दूसरा ऑप्शन बी धारा 7, तीसरा ऑप्शन सी धारा 8, चौथा ऑप्शन डी धारा 9। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान का कौन सा भाग राजभाषा के विकास से संबंधित है? पहला ऑप्शन ए भाग 4, दूसरा ऑप्शन बी भाग 6, तीसरा ऑप्शन सी भाग 17, चौथा ऑप्शन डी भाग 19। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत प्रोत्साहन, धमकी, लालच या वायदे से पैदा हुए असर के दूर हो जाने के बाद की गई संस्कृति के सुसंगत होने के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन ए धारा 25, दूसरा ऑप्शन बी धारा 26, तीसरा ऑप्शन सी धारा 27, चौथा ऑप्शन डी धारा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, देश प्रेम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन ए 21 जनवरी, दूसरा ऑप्शन बी 22 जनवरी, तीसरा ऑप्शन सी 23 जनवरी, चौथा ऑप्शन डी 24 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 29, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा के तहत बाल कल्याण समिति के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है? पहला ऑप्शन ए धारा 25, दूसरा ऑप्शन बी धारा 26, तीसरा ऑप्शन सी धारा 27, चौथा ऑप्शन डी धारा 28। क्वेश्चन नंबर 30, रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की किस धारा के तहत बल सदस्यों के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन ए धारा 10, दूसरा ऑप्शन बी धारा 11, तीसरा ऑप्शन सी धारा 12, चौथा ऑप्शन डी धारा 13। दोस्तों, इस तरह से 30 क्वेश्चन समाप्त हुए। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये मॉडल पेपर पसंद आ रहा होगा और आप इसको अपनी कलम कापी से अपने इस उत्तर को नोट कर रहे होंगे। दोस्तों, इसी तरह लगन से मॉडल पेपर को पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत मुकदमे में बरामद संपत्ति के बारे में विशेषज्ञ द्वारा दी जाने वाली राय से संबंधित तथ्य के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन ए धारा 45, दूसरा ऑप्शन बी धारा 46, तीसरा ऑप्शन सी धारा 47, चौथा ऑप्शन डी धारा 48। क्वेश्चन नंबर 32, यह क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 32, यदि पी, क्यू तथा आर किसी काम को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिन में पूरा करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? पहला ऑप्शन ए 15 दिन में, दूसरा ऑप्शन बी 10 दिन में, तीसरा ऑप्शन सी 5 दिन में, चौथा ऑप्शन डी 3 दिन में। दोस्तों, बहुत सरल क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि आप इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत इस अधिनियम के अपराध को संज्ञेय न होना बताया गया है? पहला ऑप्शन ए धारा 3, दूसरा ऑप्शन बी धारा 4, तीसरा ऑप्शन सी धारा 5, चौथा ऑप्शन डी धारा 6। क्वेश्चन नंबर 34, रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की किस धारा के तहत बल सदस्यों की नियुक्ति भारत के किसी भी भाग में कहीं भी किए जा सकने के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन ए धारा 13, दूसरा ऑप्शन बी धारा 14, तीसरा ऑप्शन सी धारा 15, चौथा ऑप्शन डी धारा 16। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का मैकिया वैली किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन ए पाणिनि, दूसरा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को, तीसरा ऑप्शन सी चाणक्य को, चौथा ऑप्शन डी आर्यभट्ट को। क्वेश्चन नंबर 36, रेल सामग्री के कितने रुपए तक की मूल्य के चोरी या नुकसान के मामले में विशेष प्रतिवेदन जारी किए जाने के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन ए 40,000 या इससे अधिक, दूसरा ऑप्शन बी 40,000 से अधिक, तीसरा ऑप्शन सी 80,000 रुपया या इससे अधिक, चौथा ऑप्शन डी 80,000 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के तहत स्मृति ताज़ा करने के संबंध में प्रावधान किया गया है? पहला ऑप्शन ए धारा 160, दूसरा ऑप्शन बी धारा 161, तीसरा ऑप्शन सी धारा 159, चौथा ऑप्शन डी धारा 162। क्वेश्चन नंबर 38, रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की किस धारा के तहत रेलवे सुरक्षा बल को संघ का सशस्त्र बल घोषित किया गया है? पहला ऑप्शन ए धारा 1, दूसरा ऑप्शन बी धारा 2, तीसरा ऑप्शन सी धारा 3, चौथा ऑप्शन डी धारा 4। क्वेश्चन नंबर 39, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? दोस्तों, यह मैथ का दूसरा क्वेश्चन है और बहुत सरल ही क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 30 वर्ष, दूसरा ऑप्शन बी
15 वर्ष, तीसरा ऑप्शन सी 20 वर्ष, चौथा ऑप्शन डी 24 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आईपीसी की धारा के तहत आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन ए धारा 120 डी, दूसरा ऑप्शन बी धारा 120 ए, तीसरा ऑप्शन सी धारा 120 सी, चौथा ऑप्शन डी धारा 120 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 आईपीसी की धारा के तहत आत्मरक्षा के अधिकार के प्रतिबंधों के बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन ए धारा 96, दूसरा ऑप्शन बी धारा 97, तीसरा ऑप्शन सी धारा 98, चौथा ऑप्शन डी धारा 99। क्वेश्चन नंबर 42 दुनिया की योग राजधानी किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर को, दूसरा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश को, तीसरा ऑप्शन सी ऋषिकेश को, चौथा ऑप्शन डी लद्दाख को। क्वेश्चन नंबर 43 रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की धारा के तहत बल सदस्यों को निरंतर कार्य पर अर्थात ड्यूटी पर माने जाने के बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन ए धारा 13, दूसरा ऑप्शन बी धारा 14, तीसरा ऑप्शन सी धारा 15, चौथा ऑप्शन डी धारा 16। क्वेश्चन नंबर 44 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा के तहत अपराधी से प्राप्त सूचनाओं को साक्ष्य के रूप में प्रयोग किए जा सकने के बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन है धारा 25, दूसरा ऑप्शन बी धारा 26, तीसरा ऑप्शन सी धारा 27, चौथा ऑप्शन डी धारा 28। क्वेश्चन नंबर 45 रेल अधिनियम की धारा के तहत अनापेक्षित घटना के बारे में वर्णन किया गया है। पहला ऑप्शन है धारा 128, दूसरा ऑप्शन बी धारा 125, तीसरा ऑप्शन सी धारा 123, चौथा ऑप्शन डी धारा 121। क्वेश्चन नंबर 46 यदि किसी महीने की पहली तारीख को शनिवार हो तो उसी महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। पहला ऑप्शन ए सोमवार, दूसरा ऑप्शन बी रविवार, तीसरा ऑप्शन सी शुक्रवार, चौथा ऑप्शन डी मंगलवार। क्वेश्चन नंबर 47 आरपीएफ रूल 1987 के किस नियम के तहत मंडल के संगठनात्मक स्वरूप के बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन ए नियम 13, दूसरा ऑप्शन बी नियम 14, चौथा ऑप्शन सी नियम 15, तीसरा ऑप्शन सी नियम 15, चौथा ऑप्शन डी नियम 16। क्वेश्चन नंबर 48 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 15, दूसरा ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, तीसरा ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, चौथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। क्वेश्चन नंबर 49 इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अभय घाट, दूसरा ऑप्शन बी शक्ति स्थल, तीसरा ऑप्शन सी महाप्रयाण घाट, चौथा ऑप्शन डी समता स्थल। क्वेश्चन नंबर 50 रेल अधिनियम की धारा के तहत किसी व्यक्ति द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से बदबूदार माल को रेल में वहन करने पर दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। पहला ऑप्शन है धारा 164, दूसरा ऑप्शन बी धारा 165, तीसरा ऑप्शन सी धारा 166, चौथा ऑप्शन डी धारा 167। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 आरपीएफ रूल 1987 के किस नियम के तहत कार्यपालक शाखा के बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन ए नियम 13, दूसरा ऑप्शन बी नियम 14, तीसरा ऑप्शन सी नियम 15, चौथा ऑप्शन डी नियम 16। क्वेश्चन नंबर 52 इन विच आरपीएफ सिक्योरिटी सर्कुलर गाइडलाइंस आर गिवन फॉर सुपरवाइजरी ऑफिसर टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल एक्टिविटीज बाय आरपीएफ स्टाफ। इसका अर्थ यह हुआ कि कौन सा आरपीएफ का कौन सा सिक्योरिटी सर्कुलर है जिसमें आरपीएफ स्टाफ द्वारा अवांछित क्रियाकलापों के रोकने के लिए सुपरवाइजरी अधिकारी जैसे ऑफिसर एएसआई से लेकर ऊपर तक जो हैं उनको जिम्मेदार ठहराने के लिए गाइडलाइन जारी की गई हैं। पहला ऑप्शन है सिक्योरिटी सर्कुलर 1/21, दूसरा ऑप्शन बी सिक्योरिटी सर्कुलर 1/22, तीसरा ऑप्शन सी सिक्योरिटी सर्कुलर 1/23, चौथा ऑप्शन डी सिक्योरिटी सर्कुलर 2/21। दोस्तों हर वर्ष डीजी महोदय द्वारा सिक्योरिटी सर्कुलर जारी किया जाता है जो किसी न किसी प्रकरण से संबंधित होता है, जिसमें गाइडलाइंस होती हैं। तो इसे हमें पढ़ते रहना है, जानकारी लेते रहना है। सिक्योरिटी सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा के तहत सशस्त्र बल की परिभाषा बताई गई है। पहला ऑप्शन ए धारा 2 का, दूसरा ऑप्शन बी धारा 2 खा,
तीसरा ऑप्शन सी धारा 2 घ, चौथा ऑप्शन डी धारा 2 घ। क्वेश्चन नंबर 54, रेल अधिनियम की किस धारा के तहत किसी व्यक्ति द्वारा रेलगाड़ी की किसी भाग में धूम्रपान करने पर उसमें यात्रा करने वाले व्यक्तियों द्वारा मना किए जाने पर धूम्रपान नहीं किया जाएगा या उसे वहां से प्रतिबंधित किए जा सकने के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन ए धारा 164, दूसरा ऑप्शन बी धारा 165, तीसरा ऑप्शन सी धारा 166, चौथा ऑप्शन डी धारा 167। क्वेश्चन नंबर 55, मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत दुर्घटना युक्त यान का निरीक्षण कराने के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन ए धारा 135, दूसरा ऑप्शन बी धारा 136, तीसरा ऑप्शन सी धारा 137, चौथा ऑप्शन डी धारा 138। क्वेश्चन नंबर 56, चंद्रमा का वह स्थान जहां पर भारत का चंद्रयान 3 उतरा था, भारत द्वारा क्या नाम दिया गया है? पहला ऑप्शन ए दुर्गा शक्ति पॉइंट, दूसरा ऑप्शन बी विष्णु शक्ति पॉइंट, तीसरा ऑप्शन सी शिव शक्ति पॉइंट, चौथा ऑप्शन डी इसरो शक्ति पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 57, आरपीएफ रूल 1987 के किस नियम के तहत वरिष्ठ अधिकारियों की साधारण शक्तियों के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन ए नियम 23, दूसरा ऑप्शन बी नियम 24, तीसरा ऑप्शन सी नियम 25, चौथा ऑप्शन डी नियम 26। क्वेश्चन नंबर 58, महानिदेशक महोदय द्वारा जारी किस निर्देश के तहत असामाजिक तत्वों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन ए निर्देश संख्या 34, दूसरा ऑप्शन बी निर्देश संख्या 35, तीसरा ऑप्शन सी निर्देश संख्या 36, चौथा ऑप्शन डी निर्देश संख्या 37। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 भी सिक्योरिटी सर्कुलर से संबंधित है। इन विच आरपीएफ सिक्योरिटी सर्कुलर इट इज गिवन दैट एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट द सुपरवाइजरी ऑफिशियल एंड ऑफिशियल्स ऑफ सीआईबी, एसआईबी, आईबीजी इन केस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ आरपीएफ आरपीसीएफ पर्सनल इन करप्ट प्रैक्टिसेस। दोस्तों, जो सिक्योरिटी सर्कुलर नंबर पीछे बताया गया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसमें बताया गया था कि सुपरवाइजरी स्टाफ के लिए कौन सी गाइडलाइंस है जो आरपीएफ और आरपीसीएफ के बल सदस्यों द्वारा की जाने वाली अवांछित घटनाओं को रोक सके। ये सिक्योरिटी सर्कुलर यदि आरपीएफ आरपीसीएफ स्टाफ द्वारा कोई अवांछित एक्टिविटी की जाती है तो उस पर सुपरवाइजरी स्टाफ को जिम्मेदार ठहरा करके उनको भी पनिशमेंट दिया जा सकता है। उसी से संबंधित ये सिक्योरिटी सर्कुलर है। तो पहला ऑप्शन है सिक्योरिटी सर्कुलर 1/21, दूसरा ऑप्शन बी सिक्योरिटी सर्कुलर 1/22, तीसरा ऑप्शन सी सिक्योरिटी सर्कुलर 1/23, चौथा ऑप्शन डी सिक्योरिटी सर्कुलर 2/21। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है? पहला ऑप्शन ए भाग 1, दूसरा ऑप्शन बी भाग 2, तीसरा ऑप्शन सी भाग 3, चौथा ऑप्शन डी भाग 4। क्वेश्चन नंबर 61, महानिदेशक महोदय द्वारा जारी किस निर्देश के तहत रेलवे स्टेशन पर रेलवे सहायता बूथ स्थापित किए जाने के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन ए निर्देश संख्या 34, दूसरा ऑप्शन बी निर्देश संख्या 35, तीसरा ऑप्शन सी निर्देश संख्या 36, चौथा ऑप्शन डी निर्देश संख्या 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से रेलवे बोर्ड के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? पहला ऑप्शन ए विपिन कुमार सिंह रावत, दूसरा ऑप्शन बी सुनीत कुमार शर्मा, तीसरा ऑप्शन सी अश्विनी कुमार वैष्णव, चौथा ऑप्शन डी विनोद कुमार यादव। क्वेश्चन नंबर 63, स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? पहला ऑप्शन ए अच्छा भारत अभियान, दूसरा ऑप्शन बी विकसित भारत अभियान, तीसरा ऑप्शन सी सुंदर भारत अभियान, चौथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसी संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था? पहला ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चौथा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को दोष सिद्धि की दशा में एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 20 का क्लॉज 1, दूसरा ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 का क्लॉज 2, तीसरा ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 का क्लॉज 3, चौथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 20 का क्लॉज 4। क्वेश्चन नंबर 66, रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट पर कौन सी पंजिका होती है जो रेलवे सुरक्षा बल सदस्यों की ड्यूटी के दौरान
व्यक्तिगत नकदी की उद्घोषणा से संबंधित है? पहला ऑप्शन ए C31, दूसरा ऑप्शन बी C32, तीसरा ऑप्शन सी C33, चौथा ऑप्शन डी C34। क्वेश्चन नंबर 67, CRPC की किस धारा के तहत किसी अपराध के लिए गिरफ्तार पुरुष की जामा तलाशी लिए जाने के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन ए धारा 50 का क्लॉज 1, दूसरा ऑप्शन बी धारा 50 क्लॉज 2, तीसरा ऑप्शन सी धारा 51 का क्लॉज 1, चौथा ऑप्शन डी धारा 51 का क्लॉज 2। क्वेश्चन नंबर 68, संघ की राजभाषा हिंदी की लिपि क्या है? पहला ऑप्शन ए रोमन, दूसरा ऑप्शन बी देवनागरी, तीसरा ऑप्शन सी फारसी, चौथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 69, महानिदेशक महोदय द्वारा जारी किस अस्थायी आदेश संख्या में किसी रेल दुर्घटना या अन्य आपदा के समय रेलवे सुरक्षा बल की भूमिका के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन ए अस्थायी आदेश संख्या 34, दूसरा ऑप्शन बी अस्थायी आदेश संख्या 95, तीसरा ऑप्शन सी अस्थायी आदेश संख्या 36, चौथा ऑप्शन डी अस्थायी आदेश संख्या 91। क्वेश्चन नंबर 70, वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन ए नरगिस मोहम्मदी को, दूसरा ऑप्शन बी जॉन फोस्से को, तीसरा ऑप्शन सी क्लाउडिया गोल्डीन को, चौथा ऑप्शन डी लुइस ई बुश को। क्वेश्चन नंबर 71, महानिदेशक महोदय द्वारा जारी किस निर्देश के तहत महानिदेशक द्वारा दिए जाने वाले तमगों एवं प्रमाण पत्रों के लिए आवश्यक उपलब्धियों के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन ए निर्देश 34, दूसरा ऑप्शन बी निर्देश संख्या 35, तीसरा ऑप्शन सी निर्देश संख्या 36, चौथा ऑप्शन डी निर्देश संख्या 37। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, IPC की किस धारा के तहत न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय के अनुपालन के तहत किए गए कार्य को अपराध नहीं माने जाने के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए धारा 75, ऑप्शन बी दूसरा ऑप्शन बी धारा 76, तीसरा ऑप्शन सी धारा 77, चौथा ऑप्शन डी धारा 78। क्वेश्चन नंबर 73, यदि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं और पेड़ के नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं, तोते और बकरियों के सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की संख्या 90 है, तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह मैथ का क्वेश्चन है और मुझे विश्वास है कि आप इसको हल कर लेंगे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो कुछ ऑप्शन है, ऑप्शन ए पहला ऑप्शन ए 10, दूसरा ऑप्शन बी 15, तीसरा ऑप्शन सी 20, चौथा ऑप्शन डी 25। क्वेश्चन नंबर 74, महानिदेशक महोदय द्वारा जारी किस निर्देश के तहत रेलवे सुरक्षा विशेष बल में विशेष विंग बनाए जाने के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन ए निर्देश संख्या 40, दूसरा ऑप्शन बी निर्देश संख्या 41, तीसरा ऑप्शन सी निर्देश संख्या 42, चौथा ऑप्शन डी निर्देश संख्या 45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, IPC की किस धारा के तहत किसी अवैध जमाव को अवैध घोषित करने के बाद भी उसका सदस्य बने रहने पर दंडित किए जाने के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन ए धारा 141, दूसरा ऑप्शन बी धारा 142, तीसरा ऑप्शन सी धारा 143, चौथा ऑप्शन डी धारा 144। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, RPF रूल 1987 के किस नियम के तहत संघ स्तर पर बल का समादेशन, पर्यवेक्षण एवं प्रशासन महानिदेशक में निहित होने के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन ए नियम 23, दूसरा ऑप्शन बी नियम 24, तीसरा ऑप्शन सी नियम 25, चौथा ऑप्शन डी नियम 22। क्वेश्चन नंबर 77, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा तंबाकू उत्पाद, शराब, असीमित सोना, असंख्य नकदी एवं अन्य कीमती वस्तुओं तथा हथियार एवं गोला बारूद, विस्फोटक तथा प्रतिबंधित दवाओं को गाड़ियों तथा रेल परिसर से बरामद करने को किस ऑपरेशन का नाम दिया गया है? पहला ऑप्शन ए ऑपरेशन सतर्क, दूसरा ऑप्शन बी ऑपरेशन जन जागरण, तीसरा ऑप्शन सी ऑपरेशन रेल सुरक्षा, चौथा ऑप्शन डी ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 78, प्रारंभ में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? पहला ऑप्शन ए 12 भाषा, दूसरा ऑप्शन बी 14 भाषा, तीसरा ऑप्शन सी 16 भाषा, चौथा ऑप्शन डी 20 भाषा। क्वेश्चन नंबर 79, RPF रूल 1987 के किस नियम के तहत बल का अधीक्षण केंद्रीय सरकार में नियत होने के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन ए नियम 23, दूसरा ऑप्शन बी नियम 24, तीसरा ऑप्शन सी नियम 21, चौथा ऑप्शन डी नियम 22। क्वेश्चन नंबर 80, रेल अधिनियम की किस धारा के तहत व्यापारी द्वारा माल के बारे में झूठा वर्णन देने पर दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है? पहला ऑप्शन ए धारा 163, दूसरा ऑप्शन बी धारा 165,
तीसरा ऑप्शन सी धारा 166, चौथा ऑप्शन डी धारा 167। प्रश्न संख्या 81, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा के तहत भीख मांगने को परिभाषित किया गया है? पहला ऑप्शन ए धारा 2 क्लॉज 5, दूसरा ऑप्शन बी धारा 2 क्लॉज 6, तीसरा ऑप्शन सी धारा 2 क्लॉज 7, चौथा ऑप्शन डी धारा 2 क्लॉज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, राजभाषा के आधार पर भारत को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? पहला ऑप्शन ए 3, दूसरा ऑप्शन बी 5, तीसरा ऑप्शन सी 4, चौथा ऑप्शन डी 6। क्वेश्चन नंबर 83, राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है? पहला ऑप्शन ए राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन बी राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान में लोकसभा अध्यक्ष का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? पहला ऑप्शन ए रूस के संविधान से, दूसरा ऑप्शन बी आयरलैंड के संविधान से, तीसरा ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान से, चौथा ऑप्शन डी ब्रिटेन के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 85, आरपीएफ रूल 1987 के किस नियम के तहत महानिदेशक की प्रशासनिक शक्तियों के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन ए नियम 27, दूसरा ऑप्शन बी नियम 24, तीसरा ऑप्शन सी नियम 25, चौथा ऑप्शन डी नियम 26। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत अपराध से संबंधित बरामद संपत्ति के बारे में विशेषज्ञ द्वारा राय दिए जाने के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन ए धारा 43, दूसरा ऑप्शन बी धारा 44, तीसरा ऑप्शन सी धारा 45, चौथा ऑप्शन डी धारा 46। क्वेश्चन नंबर 87, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन है धारा 8, दूसरा ऑप्शन बी धारा 3, तीसरा ऑप्शन सी धारा 6, चौथा ऑप्शन डी धारा 7। क्वेश्चन नंबर 88, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम 1966 की किस धारा के तहत मौनानुकूलता का अपराध करने पर दंडित किए जाने के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन ए धारा 3, दूसरा ऑप्शन बी धारा 4, तीसरा ऑप्शन सी धारा 5, चौथा ऑप्शन डी धारा 6। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत सच्चाई की जांच करने वाले प्रश्नों का खंडन करने वाले साक्ष्यों की मनाही के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन ए धारा 153, दूसरा ऑप्शन बी धारा 154, तीसरा ऑप्शन सी धारा 161, चौथा ऑप्शन डी धारा 159। क्वेश्चन नंबर 90, सीआरपीसी की किस धारा के तहत उस स्थान की तलाशी हेतु तलाशी वारंट के जारी किए जाने के बारे में बताया गया है इस स्थान में कोई चोरी की संपत्ति या कूट रचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है? पहला ऑप्शन ए धारा 93, दूसरा ऑप्शन बी धारा 94, तीसरा ऑप्शन सी धारा 95, चौथा ऑप्शन डी धारा 96। क्वेश्चन नंबर 91, रक्त का थक्कर न बनने की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? पहला ऑप्शन ए विटामिन सी, दूसरा ऑप्शन बी विटामिन ई, तीसरा ऑप्शन सी विटामिन के, चौथा ऑप्शन डी विटामिन बी। क्वेश्चन नंबर 92, महानिदेशक द्वारा जारी कौन सा निर्देश है जो गाड़ियों के स्कोटिंग से संबंधित है? पहला ऑप्शन ए निर्देश संख्या 31, दूसरा ऑप्शन बी निर्देश संख्या 32, तीसरा ऑप्शन सी निर्देश संख्या 34, चौथा ऑप्शन डी निर्देश संख्या 33। क्वेश्चन नंबर 93, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत सूचना प्राप्त न होने पर सूचना आयोग को अपील करने के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन ए धारा 17, दूसरा ऑप्शन बी धारा 18, तीसरा ऑप्शन सी धारा 19, चौथा ऑप्शन डी धारा 20। क्वेश्चन नंबर 94, सीआरपीसी की किस धारा के तहत किसी बंद स्थान की तलाशी हेतु तलाशी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन ए धारा 100, दूसरा ऑप्शन बी धारा 94, तीसरा ऑप्शन सी धारा 165, चौथा ऑप्शन डी धारा 93। क्वेश्चन नंबर 95, आरपीएफ रूल 1987 के किस नियम के तहत निर्देश जारी करने हेतु महानिदेशक की शक्तियों को बताया गया है? पहला ऑप्शन ए नियम 27, दूसरा ऑप्शन बी नियम 28, तीसरा ऑप्शन सी नियम 25, चौथा ऑप्शन डी नियम 26। क्वेश्चन नंबर 96, एनडीपीएस एक्ट 1885 की किस धारा के तहत इस अधिनियम के तहत किए गए अपराध के बाबत रेलवे सुरक्षा बल द्वारा किसी लोक स्थान में प्रवेश कर तलाशी, बरामदगी और गिरफ्तारी की शक्ति के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन ए धारा 41, दूसरा ऑप्शन बी धारा 42, तीसरा ऑप्शन सी धारा 43, चौथा ऑप्शन डी धारा 45। क्वेश्चन नंबर 97, किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म को वर्ष 2023 का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन ए RRR, दूसरा ऑप्शन बी द होल,
तीसरा ऑप्शन सी द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। चौथा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 98, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा के तहत किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कार्य के संबंध में असम्यक लाभ लिए जाने पर दंडित किए जाने के बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन ए धारा 6, दूसरा ऑप्शन बी धारा 7, तीसरा ऑप्शन सी धारा 8, चौथा ऑप्शन डी धारा 9। क्वेश्चन नंबर 99, रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की धारा के तहत यह बताया गया है कि कोई बल सदस्य अपने को इस अधिनियम के कर्तव्यों के अलावा किसी अन्य व्यापार या नियोजन में नहीं लगाएगा। पहला ऑप्शन ए धारा 13, दूसरा ऑप्शन बी धारा 15, तीसरा ऑप्शन सी धारा 16, चौथा ऑप्शन डी धारा 17। क्वेश्चन नंबर 100, सीआरपीसी की धारा के तहत मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किसी अवैध जमाव को तितर बितर करने हेतु बल अधिकारी को मजिस्ट्रेट का आदेश लेने हेतु बाध्य होने के बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन ए धारा 131, दूसरा ऑप्शन बी धारा 132, तीसरा ऑप्शन सी धारा 129, चौथा ऑप्शन डी धारा 130। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, संविधान की किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन ए अनुच्छेद 31, दूसरा ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, तीसरा ऑप्शन सी अनुच्छेद 33, चौथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 34। क्वेश्चन नंबर 102, इस मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन, वर्ष 2022 का मिस यूनिवर्स का खिताब किसे प्रदान किया गया है। पहला ऑप्शन ए बोनी गैब्रियल को, दूसरा ऑप्शन बी दिविता राय को, तीसरा ऑप्शन सी हरनास कौर संधू को, चौथा ऑप्शन डी कैरोलिना विलावस्का को। दोस्तों, इस तरह से मॉडल पेपर पहले मॉडल पेपर के 102 क्वेश्चन समाप्त हुए और ये रहा इसका आंसर शीट। दोस्तों, आप इस मॉडल पेपर को हल करिए और अपने उत्तर को, ऑप्शन को कलम कापी में लिखते रहिए और मॉडल पेपर के अंत में अपना उत्तर इस उत्तर पुस्तिका से, आंसर शीट से मिलान करिए। अब मिलान करने के बाद अपने आप को जज करिए, आकलन करिए कि मेरी तैयारी कितनी हो चुकी है। दोस्तों, इस मॉडल पेपर के संबंध में या अन्य वीडियो के संबंध में वीडियो देखने के बाद आप हमें अपना सुझाव दे सकते हैं, कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। उस सुझाव को पढ़ा जाएगा और उस पर यदि ज़रूरी होगा और तो उस पर सुधार किया जाएगा और आपके सलाह को माना जाएगा। तो इस तरह से ये मेरा पहला मॉडल पेपर है जिसमें 102 क्वेश्चन थे। और दोस्तों, यदि भूलवश कहीं किसी उत्तर में गलती पाई जाती है तो आप उसे कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं और उसमें सुधार किया जाएगा। तो इस तरह से आज की वीडियो समाप्त हुई। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि दूसरे बल सदस्यों को भी इसका ज्ञान मिल सके। दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त की जाती है। जय हिंद।